नमस्कार दोस्तों। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे चीन हमारे भारत में मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन केवल हमारे लिए ही हानिकारक नहीं है, वो बाकी देशों के साथ भी यही करता है। पहले तो वो उनके कंपनीज में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, फिर जब वो उस पैसे को नहीं लौटा पाते हैं तो चीन उसे अपने कब्जे में ले लेता है। तो आज हम सबको संभलने की जरूरत है, वरना भारत का भविष्य कुछ ऐसे हो जाएगा कि हम सबके सामने तो होगा कुआं और पीछे होगी खाई, और हम फंस जाएंगे बीच में। तो चलिए देखते हैं डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले इन साथियों का क्या कहना है, क्या है उनकी राय इस पर। Namaskar. I'm Hemlata Singh. Basically, I'm from UP and I'm a fashion designer by profession. इस देश की वायुसेना की बेटी होने के नाते मुझे बुरा लगता है कि हम इस देश के नागरिक इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है कि इस देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी केवल सैनिकों की है, लेकिन आज से हमें ये वादा करना होगा कि हम भारतवासी केवल भारत के उत्पादों को बढ़ावा देंगे और केवल भारत के व्यापारियों को बढ़ाएंगे। जैसा कि ऋतु ने बताया कि इस बार की जंग हम सबकी है चीन के खिलाफ। Namaste, this is Lokesh Sharma. I'm from Haryana and basically I'm a student by profession. बॉयकॉट चाइना कहने में आसान है पर प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। 5 में से 4 प्रोडक्ट मेड इन चाइना होते हैं। बॉयकॉट चाइना इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। बॉयकॉट मतलब ये नहीं है कि हम सारे प्रोडक्ट जितने भी हम यूज करते हैं उनको हम फेंक दें। बॉयकॉट का मतलब है जब तक गवर्नमेंट चाइना से अपना इंपोर्ट्स कम नहीं कर देती है तब तक हम क्या कर सकते हैं या हमारे पास क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि हम अपने सामान फेंक तो नहीं सकते, बट आगे जब हम अगर आगे कोई सामान खरीदे तो हम ये देख सकते हैं कि ये मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है। तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो हमें हमारा खुद का सामान हो हम वो खरीदे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बने और चाइना के लिए एक ऑल्टरनेटिव बने। नमस्कार, मेरा नाम उमेहानी है। मैं बेंगलुरु से हूँ और मैं एक विद्यार्थी हूँ। सबसे पहले तो रीतू, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इस बहुचर्चित विषय पर बात करने का प्रयत्न किया। आपके चैनल के लिए और आपके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतवर्ष के लिए चीनी पदार्थों का बहिष्कार एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज दुनिया के लिए चीन 80% इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाता है, 70% मोबाइल फ़ोन बनाता है, 77% सौर पैनल बनाता है। निर्यात के मामले में आज दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर चीन है। यह चीन ने रातों रात हासिल नहीं किया, यह चीन का निरंतर प्रयास है। चीन ने लगातार अपनी शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया है, वहाँ के कौशल विकास के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। वहाँ की सरकारी योजनाएं इतनी लाभदायक हैं कि वहाँ की व्यापारिक प्रक्रिया काफ़ी सरल बन जाती है। यही सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर भारत को काम करने की ज़रूरत है। तभी जाकर हम अपनी क्षमता को बढ़ा पाएंगे, अपने आप को इस योग्य बना पाएंगे कि हम आने वाले समय में चीनी पदार्थों का संपूर्ण तरीके से बहिष्कार कर सकें। लेकिन इस वक्त एक आम नागरिक के तौर पर हम सिर्फ छोटे मोटे कदम ही उठा सकते हैं, जैसे कि आप कैम स्कैनर की जगह एडोब स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूसी ब्राउज़र की जगह आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे चीनी पदार्थ हैं जिनका मुतबादिल हमारे भारतीय बाज़ार में मौजूद हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्वदेशी पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोकल के लिए वोकल बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा है। मैं एक विद्यार्थिनी हूँ। मेरे पिताजी भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं। उम्मीद है कि इस कोरोना महामारी के संकट में आप सब सुरक्षित हैं। हाल ही में हुई भारत और चीन सेना की मुठभेड़ ने भारत के जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश पैदा किया है। हम सब बहुत गुस्से में हैं और चाहते हैं कि चीन पदार्थों का बहिष्कार किया जाए। बाजार में बात घूम फिर कर दाम पर आ जाती हैं। हम सब जानते हैं कि चीन पदार्थ कितने सस्त और टिकाऊ है। यही कारण है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग चीन पदार्थ खरीदते हैं। हमें इस चुनौती का हल निकालना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान अपने आप को और सक्षम बनाना है। हमें इंडिजिनस प्रोडक्शन को प्रमोट करना है। उदाहरण के लिए खादी ले लीजिए। 2014 से पहले खादी का कारोबार 44 करोड़ का था। आज के समय में खादी का कारोबार 120 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसका बहुत बड़ा कारण रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है और प्रोडक्शन है। पर हमें ज्ञान में रखना होगा कि प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। इस तरह हम चीन पर और निर्भर हो जाते हैं। हमें मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को और इम्प्लीमेंट और स्ट्रैटेजाइज बनाना है। यही एक उपाय है, हमें स्वदेशी बनना है। इन सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने अपनी राय बखूबी से रखी और हमें बताने की कोशिश की कि यह असंभव नहीं संभव है अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों,
आज से हम हिंदी चीनी भाई भाई नहीं बाय बाय कहेंगे। धन्यवाद।